बेग साहब विल जॉइन अस अगेन। बट यकीनन हिकिड़ी ॿी तव्हांखे इंटरेस्टिंग ॻाल्हि ॿुधायां। हलो, असां बिजली घरनि खे पैसा ॾियूं था बिजली न ठाहिण जा एज कैपेसिटी चार्जिस। घटि में घटि पाकिस्तान जी डिमांड त पूरी थिए। असांजी डिमांड आहे 26,000 मेगावाट ऐं हिन महिल जेका डिमांड के सप्लाई मिले थी उहो 20,000 मेगावाट थी मिले। कैपेसिटी बिजली ठाहिण जी 40,000 मेगावाट खां मथे, जंहिंजे असां पैसा बि भरूं था पर बिजली मिले कोन थी। अगरि ठीकु आहे तव्हांखे पैसा भरणा आहिनि त बिजली त वठो, हुन बिजली खे आवाम ताईं त पहुचायो ताकी हिन लोड शेडिंग मां त जान छुटे। सैडली उहा बिजली सिस्टम में अचे कोन थी, प्लांट्स बंदि पिया आहिनि, पेमेंट्स हलनि पियूं, को पुछण वारो कोन्हे, को रोकण वारो कोन्हे। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे कि मुल्क जे हिन महिल फ़ौज जो बजट 2,000 अरब आहे, तो उते ही कैपेसिटी चार्जिस जो अमाउंट भी 2,000 अरब का क्रॉस कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन कैपेसिटी चार्जिस का मसला हल किया जाए। जुबैर फरीद तुफैल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सनतकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ताजर बरादरी के रहनुमा है। थैंक यू जुबैर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, क्या वजह है कि बिजनेस कम्युनिटी को अब होश आया सर कि ये आईपीपीज के जो कैपेसिटी चार्जेस का सफेद हाथी है ये अब ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता? आई थिंक 2013 से ही हम अदायगियां करते हुए आ रहे हैं, बिजली पैदा होती नहीं, पैसे हम दे देते हैं। क्रेडिट गोज टू गौहर एजाज साहब, लेकिन सैडली वो भी जब मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ नहीं किया था। सर योर रिस्पॉन्स जुबैर साहब। असल में वजह ये है कि ये इसकी जो प्रेशर पूरे सोसाइटी पे और इंडस्ट्री पे जो है ये आखिरी 1 महीने से पड़ा जब से ये बजट आया है और इन्होंने आईएमएफ से जो एग्रीमेंट किया, आईएमएफ ने कहा कि ये सारे प्रेशर जो जितने भी शॉर्टफॉल है सब पब्लिक पे ट्रांसफर कर दो, चाहे उसमें 200 यूनिट वाला है या 2,000 यूनिट वाला है। सब जो 200 यूनिट वाले को तो पहले सब सियासी हुकूमतें कहती थी कि जी हम आपको 300 यूनिट मुफ्त देंगे। इलेक्शन के अंदर सब ने कैंपेन की हुई थी, दोनों बड़ी पार्टियों ने, मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। वो बिजली मुफ्त देने के बजाय उन्होंने जो उनको पहले सस्ती बिजली देते थे उसका रेट भी जो है 4 गुना बढ़ा कर दिया, ऊपर से फिक्स कैपेसिटी चार्जेस लगा दिए। अब आपने फरमाया कि ये 13 से क्यों नहीं बोलते थे, उससे पहले बिजली का रेट इतना बड़ा नहीं था, ये सारा बड़ा है इस बजट में या इससे पहले आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसके तहत बढ़ा है। और इसकी वजह से आपकी सारी इंडस्ट्री जो है ना सडनली कोलैप्स की तरफ जा रही है। जिसका 6 महीने पहले बिजली का बिल 2 करोड़ आता था अब 5 करोड़ आ रहा है, तो वो फैक्ट्री चल ही नहीं सकती। और ऐसे हालात में सर वजीर आजम कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स को $60 बिलियन तक पहुंचाना है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? और एफपीसीसीआई क्या करेगी सर अब? सर इट इज नॉट पॉसिबल। देखें, जब तक आप सस्ती बिजली नहीं देंगे तो बिजली एक्सपोर्ट कहां से $60 अरब तक जाएगी? तो 30 अरब जो चल रही है वो भी पूरी करने तो बहुत बड़ी बात होगी। बल्कि मैं समझता हूं कि मौजूदा बिजली के नए रेट से ये जो एक्सपोर्ट है 30 बिलियन से भी कम होके अराउंड 22-23 अरब डॉलर पे चली जाएगी। ताजर बरादरी क्या करेगी? क्या लाहे अमल है? डू यू हैव ऑप्शंस? क्या आप हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं सर? देखिए, हमने एफपीसीसीआई की तरफ से हमने एक एप्लीकेशन तैयार की है जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन पिटीशन दाखिल कर रहे हैं कि ये जो भी करंट रेट हैं बिजली के ये बिल्कुल अनबेयरेबल है, इसको रोका जाए। और हमारी ये जो पिटीशन है थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाएगी और फिर हम उसको कोर्ट के थ्रू चीजों को लेके चलेंगे। वैसे मैं सोचने पे मजबूर था जुबैर साहब एक चीज कि मुल्क की जो डिमांड है वो कुछ 26-27 हजार मेगावाट है, जो सप्लाई चल रही है वो 20-21 मेगावाट चल रही है, शॉर्टफॉल अभी भी चल रहा है और हम कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, यानी हम बंद बिजली घरों को पैसे दे रहे हैं। तो उनसे बिजली क्यों नहीं ले लेते कि हम अपनी कौम की डिमांड तो पूरी कर लें? सर हम डिमांड को भी इग्नोर कर रहे हैं, अजीब सी बात है। उसकी ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं है। आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन ना वो 23-24 हजार मेगावाट पे आके बंद हो जाती है, उससे ज्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। ये तो जिन्होंने भी ये मुआहदे किए हैं, जिन हुकूमतों ने भी किए हैं, वो सब इस बुराई के जिम्मेदार हैं। और इसमें तमाम मुआहदे जो 2 हुकूमतों के दौर में हुए हैं, एक मुस्लिम लीग नून और दूसरी पीपल्स पार्टी, ये दोनों पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं इस बड़े बहरान और अजाब के अंदर जो इन्होंने सबको डाला है, पूरे मुल्क को डाला है। और हमें महसूस पहले इसलिए नहीं हुआ था कि पहले बिजली का रेट कम था, अब सडनली 1 महीना या 2 महीने से इन्होंने एकदम से बिजली के रेट बढ़ाने शुरू कर दिए और जो आईएमएफ से उल्टे सीधे मुआहदे किए थे वो सब आवाम के ऊपर डाल दिए हैं। तो आप देखिएगा कि आवाम थोड़े दिनों में इतनी सड़कों पे आएंगे फिर वो किसी के काबू में नहीं आएंगे। जुबैर साहब एक और आखिरी सवाल,
जी 45% ऑफ द कैपेसिटी चार्जेस वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ही आईपीपीस को दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आईपीपीस को। बिल्कुल वहां सही तो कोई है। सोवरेन गारंटी नहीं है ना सर, वो तो खत्म कर सकते थे ना। बिल्कुल कर सकते हैं, देखें बिल्कुल कर सकते हैं। हमने यही बात जो है गवर्नमेंट के आगे रेज की है और इसके ऊपर हमें अनकरीब हमारी मीटिंग होगी इवन प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो आपके फेडरल गवर्नमेंट के जो पावर प्लांट उसका तो कम से कम आप उसके तो रेट कम करें ना। और उसके अलावा जो बाकी भी पाकिस्तानी उनके लिए हमने तजवीज पेश की है कि वो बैठ के रीनेगोशिएट करें और अगर रीनेगोशिएट नहीं करते तो उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला जाए कि वो मुल्क से बाहर ना भाग सकें। राइट, थैंक यू जुबैर फरीद तुफैल साहब।